Be strong. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पीरियड है घातांक और करनी का है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसिस और सर्ड्स। ये अर्थमेटिक में चैप्टर होता है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस चैप्टर की शुरुआत करनी है हमें। तो पहले कुछ इन टर्म्स के बारे में समझेंगे कि घातांक और करनी क्या है, किसे कहते हैं इंडाइसिस और सर्ड्स, और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस को हमेशा की तरह फॉलो किया जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें, लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, पावर को जोड़ना, पावर को सब्ट्रैक्ट करना, पावर के ऊपर पावर, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए पहले इसे थोड़ा बेसिक सीखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है घातांक, जिसे हम क्या कहते हैं इंडाइसिस कहते हैं। हिंदी में घातांक और इंग्लिश में इंडाइसिस। अब घातांक किससे बना है? घात से बना है। घात का मतलब क्या है? पावर। तो पहले हम इसे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हैं बेसिक सी, जैसे अगर मान लिया जाए कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, ये मान लिया जाए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ तीन संख्या लिखी हुई है a। इसे क्या बोला जाता है? बेस, यानी कि आधार। और पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पावर है m n p, ये जो है प्लस हो जाएंगी, यानी कि m प्लस n प्लस p हो जाएगा। डैट मीन्स अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और उनका बेस सेम है, ए, इसे बेस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? पावर। तो उनकी पावर है क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 3 8, 8 7 15। इस तरह से उनकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी? घातांक की, यानी कि इंडाइसिस की। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया a की पावर m ऊपर लिखा हो और a की पावर n नीचे लिखा हो, डैट मीन्स ये संख्या किस चीज़ में आ गई हैं? डिवाइड में आ गई है। और बेस जो है अभी भी सेम ही है, क्योंकि बेस तो a ही है। तो इनकी जो पावर है वो इस बार हो जाती है माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है प्लस और डिवाइड में हो जाती है पावर माइनस। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 5, तो आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों में 5 है, तो ये पावर हो जाएगी माइनस। और 7 में से 5 का क्या आ गया? 2। इसे यहाँ छोड़ दो, या 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आगे भी इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगनी है जब बेस सेम होगा, यानी कि इंडाइसिस काम तभी करता है इन दो प्रॉपर्टी में, जब नंबर्स का बेस सेम हो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m हो और इसके ऊपर फिर n लिखा हो, तो यहाँ दो पावर आ गई हैं, एक पावर m है और एक पावर क्या है? n है। इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है सिंपली। ये दो पावर हो या तीन पावर हो, सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की पावर क्या आ गई? m इंटू n या mn, ऐसा आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंगे इसे, कोई नंबर ले लेते हैं 7 की पावर 3 की पावर 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 2, और 3 2 से कितने होते हैं? 6। इस तरह से प्रॉपर्टी काम करेगी। काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टी हैं, बहुत से स्टूडेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन से चैप्टर से आती हैं? सर्ड एंड इंडाइसिस से, यानी कि करनी और घातांक से ये प्रॉपर्टी आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो कभी आपने ये देखा होगा, जैसे a की पावर m लिख लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे n लिख दिया गया है, और फिर ब्रैकेट में बंद करके इस तरह से यहाँ p लिख दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल कुछ अलग नहीं है, यही सवाल है। यहाँ दो पावर थी और यहाँ तीन पावर है, m n p। तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, तीनों पावर की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a की पावर m n p। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम इसे देखेंगे, जज करेंगे, तो क्या होगा? मान लिया मैंने ले लिया है 5 की पावर 2, फिर बाहर लिख लिया है 3, और फिर लिख लिया है बाहर 5।
तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15 दूनी 30, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, जैसे ए नंबर ले लिया मैंने, एक पावर यहाँ मैंने ऐसे लिख दी और एक पावर मैंने ऐसे लिख दी और कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप समझिए ये जो ब्रैकेट हैं ये तो नीचे तक हैं और बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ कोई भी ब्रैकेट बड़ा नहीं बना रखा, दोनों ब्रैकेट क्या बना रखे हैं, छोटे वाले ब्रैकेट बना रखे हैं, कोई बड़ा ब्रैकेट नहीं है। तो इस केस में इनकी मल्टीप्लाई नहीं होती, इन्हें क्या लिखते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं, डैट मीन्स इंडाइसिस के रूप में लिखते हैं। यानी कि इसे आपको लिखना पड़ेगा a की पावर m की पावर n, ठीक। ये थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई होगी बात, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 5 की पावर ले ली 3 और फिर ले ली 2, और किसी ने मुझसे कहा कि इसे आप सोल्व कर लिए, तो कैसा करेंगे इसे सोल्व, 5 ऐसे लिखिएगा। अब ये 3 की पावर 2, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, 3 दूनी 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 3 की पावर 2 मानी जाएगी, 3 की पावर 2 ऐसे, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 ऐसे लिखेंगे और 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा गलत। तो इस प्रॉपर्टी का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट छोटे वाले लगे हुए हों तो इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने की, ये क्या होगा, घातांक यानी कि इंडाइसिस होगा और आपको ये 3 की पावर 2 ही लिखना पड़ेगा। इसे ऐसे लिखते के साथ ही इसे आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और तब जाके इसका आंसर आएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी, घातांक की यानी कि इंडाइसिस की, ठीक। बाकी मैं पहले कह चुका हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लैंग्वेज वगैरह प्रॉब्लम, सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही होती हैं मोस्टली। चलिए आगे देखेंगे। अब नंबर आ रहा है किसका, कर्णी का, डैट मीन्स सर्ड, कि सर्ड्स क्या होती हैं। अगर हम बात करें कि सर्ड्स क्या है यानी कि कर्णी क्या है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले लिख देता हूं मैं, सर्ड्स डैट मीन्स कर्णी, हिंदी में बोलेंगे कर्णी। कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज सर्ड, तो आप ये कहोगे कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है और उस पावर के होने के बावजूद वो नंबर जो है पूरी तरह से सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे सर्ड यानी कि कर्णी, ठीक। कैसे बोलेंगे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा और इसकी पावर में लिख दिया क्या 5, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नंबर की पावर कितनी है 5 है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 5 हटता है तो क्या आ जाता है 1/5 में आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी इसे कि अगर मान लिया यहाँ कोई नंबर है a और ये इसकी पावर है m, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/m लिख सकते हैं और ये अंडर रूट का निशान हट जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। अब ये सोल्व नहीं होने का क्योंकि इसके तो फैक्टर होने के नहीं, और जब फैक्टर नहीं होने गए तो ये सोल्व नहीं होने का। तो इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कर्णी बोलेंगे यानी कि सर्ड बोलेंगे। तो इस तरह की जितनी भी फॉर्म होती हैं बच्चों, वो सब क्या हैं, सर्ड्स हैं। अगर मैं कोई एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने जो अंदर लिया नंबर वो ले लिया है 27 और यहाँ लिख लिया पावर क्या 3, तब आप देखते हैं ऐसे सोल्व करते हैं। 27 ऐसे लिखा, ये 3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 27 का फैक्टर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, उसके बाद ये 3 कितनी बार है 3 बार, और ये 1/3 हो गया, ये इससे कट गया, 3 की पावर ये क्या होती है 3। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली सोल्व हो गया। तो इसे हम कर्णी नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, एक नंबर है जो सोल्व हो गया। तो जिसे हम पूरी तरह सोल्व ना कर पाए, एक्चुअली उसे कहा जाता है कर्णी यानी कि सर्ड। वो एक अलग बात है कि बहुत सी बुक्स में इसे भी कर्णी कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में कर्णी नहीं होता है, ठीक। तो मैंने भी आपको समझाया कि व्हाट इज सर्ड, कि सर्ड क्या है। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है a√p + b√p + c√p और आपसे कहा गया है कि इसे सोल्व करिए। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि जब चीज़ों को जोड़ा या घटाया जाता है
तो मैंने आपको कई बार बता रखा कि जो चीज़ जुड़ेगी या घटेगी वो तभी पॉसिबल है जो वो एक जैसी हो। एक जैसे से मतलब अगर मैं कहूँ कि 5x में 3x को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कि हाँ 8x हो जाएगा, ये ऐड हो गया है। लेकिन अगर हम सोचें कि ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स थी, इसमें भी x था और इसमें भी x था। अगर मैं 5x में कहूँ आपसे कि 3y को जोड़ दीजिए तो आप कहोगे कि जी ये तो ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें x है और इसमें क्या है y है, यानी कि ये टर्म्स लाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है। डैट मीन्स जुड़ने के लिए भी और घटाने के लिए भी एक जैसी संख्याओं का होना ज़रूरी है। तो आप देखें कि ये एक जैसी टर्म्स हैं, अंडर रूट पी तीनों में लगा हुआ है और जुड़ रहा है, तो इसलिए जुड़ सकता है। तो मैं क्या काम करूं, अंडर रूट पी को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल बनाते हैं छोटा सा। जैसे मैंने कहा कि 5√3 प्लस 7√3 और प्लस 2√3, तो मैंने इस लाइन को इस वाली फॉर्म में लिख के दिखाया आपको। तो आप देख रहे हैं कि एक जैसी टर्म है, √3 एक जैसा है, तो ऐड हो जाएगा। तो या तो ऐसे कॉमन ले लीजिए या डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 7 और 5 12 और 12 और 2 14√3, तो ये इस तरह से ऐड हो गया आगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया हम कहते हैं कि एक तो है 5√3 और एक है 2√2 और इन्हें जोड़ना है, तो आप देख रहे हैं ये √3 है और ये √2 है, ये एक जैसी टर्म नहीं है, तो ये प्लस नहीं हो सकती और आपको ये यहीं छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। हालांकि √3 √2 की वैल्यू होती है डेसिमल में, देखिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाइक टर्म्स हैं तो प्लस और माइनस हो जाएंगी और लाइक टर्म्स नहीं हैं तो प्लस और माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये किसकी बताई मैंने आपको, सर्ड की प्रॉपर्टी बताई। उसके बाद अगर हम एक दो प्रॉपर्टी की और बात करें इसकी, इसे मिटो देता हूँ पहले। बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कुछ डिफरेंट हो, सीधे सीधे इन्हीं प्रॉपर्टी पे सवाल हो जाते हैं। अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो इस बार मैं 3 नंबर ले रहा हूँ मल्टीप्लाई में। जैसे मैंने a ले लिया, फिर b ले लिया और फिर c ले लिया, तो जिसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, एक ही अंडर रूट में आप तीनों को लिख सकते हैं। यहाँ भी वही बात है, क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो लगभग एक जैसी बातें हैं, तो तीनों की मल्टीप्लाई संभव है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी। डैट मीन्स अगर मैंने कहा कि √2 इंटू √3 इंटू √5, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, 15 दूनी 30, ये आ गया, ठीक है। इसे समझाने का मतलब मेरा ये था। लेकिन अगर मान लें मैंने कहा कि एक तो है 3√2 और एक है 4√3 कि आप इन्हें सोल्व करिए, तो मैंने कहा कि एक जैसी टर्म्स को हमें देखना होता है, तो ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 3 में होगी, तो 4 3 जा 12 हो गया, और अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट में होगी, ठीक। यहाँ एक जैसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ प्लस और माइनस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ तो अंडर रूट में होना चाहिए या कोई और पावर भी हो सकती है। तो जब √2 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में हो गई और अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट में। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी सब बेसिक ही बातें हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार। ये मैंने अंडर रूट वाले चैप्टर में भी बताया था कि कुछ वैल्यू हैं, अगर हम डाट याद कर लेते हैं तो हमें बार बार उसे सोल्व करके देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। √2 ले लिया, √3 ले लिया, √4 नहीं लेते क्योंकि 4 की तो वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, वो तो अंडर रूट हो जाएगा उसका। फिर एक ले लिया 5, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया 7 और फिर ले लिया 8। ये कुछ वैल्यूज़ हैं अंडर रूट के अंदर। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे डिवीजन मेथड लगा के इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन बार बार उतना समय नहीं होता कि उन चीज़ों को करा जाए। तो कुछ वैल्यूज़ हो सकता है तो याद कर लेनी चाहिए। इसमें से √2 और √3 तो हर किसी को याद रहती है और याद होनी चाहिए। बाकी ये जो 4 हैं
या याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, बाकी भूल भाल भी जाते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होता है, 1.414 होता है, ठीक। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें ऐसा क्या करें, किसी ट्रिक से कुछ क्या करें जिससे याद हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ 14 लिखा है 2 बार, 1.414, और 14 का दुगना क्या होता है बच्चों, 28 होता है, 28। तो इसमें लिखिएगा आप 2.828। ये मतलब याद करने का थोड़ा सा मैं आपको नज़रिया बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें याद हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं और हमें कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो मुझे लगता है 2 वैल्यू तो आपको याद रह जाएंगी अब, 14 और 28। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू याद रहती है, वो होती है 1.732। अब ये 3 टर्म बच गई हमारी 5, 6, 7। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो अंडर रूट 4 होता है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो जो 4 से ज़्यादा वैल्यू आएंगी उनकी वैल्यू तो 2 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। तो 5, 6, 7, 8 इन सब की वैल्यू 2 के और 3 के बीच में होने वाली है, क्योंकि अंडर रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, और अंडर रूट 9 तो हमने लिखा भी नहीं है। डैट मीन्स 5, 6, 7, 8 ये 4 और 9 के बीच में है, तो इनके जो आंसर हैं वो भी 2 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो डैट मीन्स जो पहला अंक है वो तो सबका क्या आएगा, 2 ही आएगा। सबका अंक क्या आएगा, सबसे पहले 2 ही आएगा। ये हमने थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया। अब हमें लिखनी है दूसरी डिजिट, तो यहाँ लिखिएगा आप 2, फिर 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, फिर 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 6 में फिर 2 जोड़ दीजिए 8। हालांकि इसे तो हम पहले लिख चुके थे, ठीक। ये आपका आ गया। इतना करने के बाद जब हम इसमें आगे करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जो है इसकी क्या है, लगभग वैल्यू है, 1 मिनट, ये जो है इसकी क्या है, लगभग वैल्यू आ चुकी हैं। अगर मान लें हम इसमें आगे भी जाएंगे अब, तो इसमें क्या होने वाला है देखिएगा अब। यहाँ पे 28 हमारा आ गया था, यहाँ हम लिखेंगे 3 से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट नंबर से। 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर तक हमारा आ चुका है, ये काफ़ी है। फिर भी अगर आप चौथे डिजिट भी लिखना चाहते हैं तो 3 और 2 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक। और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 5, ठीक। ये सब लगभग ही मान होते हैं, इसके एग्जैक्ट मान तो नहीं होते, क्योंकि ये तो वैल्यूज आगे तक भी जाएंगी, आगे तक भी चलती रहती हैं। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा लिख के बताया है आपको, ये थोड़ा सा आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी अगर याद नहीं भी होता, ये 2 अंक भी याद कर लेते हैं आप, तो भी आपका ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लगभग में आपका आंसर आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि घातांक और करनी क्या होती हैं, व्हाट आर इंडाइसिस एंड सर्ट्स, ठीक। यही इसका थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट था। अब चलिए इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी ज़्यादा बड़ी स्टार्टिंग नहीं है, बस एक छोटी सी स्टार्टिंग थी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2, 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 256 की पावर 2, 256 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, इज इक्वल टू 2 की पावर x। और आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन इसी चैप्टर का होगा, क्योंकि क्या बन रही है, पावर बन रही है। तो कहाँ आ जाएगा, ये घातांक में आ जाएगा, यानी कि इंडाइसिस में। तो इसे करने के लिए बच्चों आप देख रहे हैं 2 की पावर है, तो इन सबको मुझे 2 में ही चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो समझते हैं, ये 4 लिखा हुआ है तो क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2। ये 16 लिखा हुआ है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 करके दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको धीरे धीरे। ये 256 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 3 और 3 6 और 2 8,
और उसके ऊपर कितना है 2, और इधर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x। ये लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बाकी अभी पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा मैंने लिख के दिखा दिया आपको। ये 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर है 3। फिर ये कितनी बार है 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर कितना है 2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर में, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिए। ये कितनी बार है 8 बार है, तो 2 की पावर 8 और 2 लिखा हुआ है, और इजिकल टू में क्या है 2 की पावर x। इसके बाद बेस सेम है सबका, तो पावर जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये क्या है 2 की पावर x। जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14, 14 और 16 कितने होते हैं 30, 2 की पावर 30 और 2 की पावर x आ गया। अब क्या करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और बीच में क्या है बराबर, तो बेस को छोड़ देते हैं और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 30, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 30। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, बाकी थोड़ा सा लिखने में समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसका बेसिक। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे फिर क्वेश्चन जो है बड़े होते चले जाएंगे। अभी मैंने बेसिक से शुरुआत की है आपकी, तो बहुत ही आराम से और ध्यान से समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 इंटू 243 की पावर 2 अपॉन 729 की पावर 3, 729 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x। और आपसे कहा है कि x की वैल्यू निकालिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन से देख से पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर का है, घातांक और करनी का है। पावर आ रही है घातांक यानी कि इंडाइसिस। अब फिर वही बात है जैसा भी क्वेश्चन किया है मैंने, ये 3 की पावर में लिखा हुआ है, तो मुझे इन सबको किस में चेंज करना पड़ेगा 3 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो करते हैं। ये तो पहले से ही 3 है, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए। अब ये आया है 81, अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 जो होती है 3 की पावर 4 होती है, और ये 4 पावर पहले से लिखी थी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आया 243, तो 243 होती है 3 की पावर 5, जब 3 की गुणा आप 5 बार करेंगे तो 243 आ जाएगा, और 2 जो है पहले से लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या है 729, 729 ये होता है 3 की पावर 6, और पहले से क्या लिखा हुआ है 3, तो ये आ गया 3 की पावर x। इतना करने के बाद 3 3 3 3 3 सबका बेस सेम हो गया, तो पावर अब या तो प्लस हो जाएंगी या पावर अब माइनस हो जाएंगी। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो एक बार 3 लिखिए, ये सब प्लस हो जाएंगी। 5 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10। लेकिन ये जो पावर थी ये किस में थी डिवाइड में, और जो डिवाइड में पावर होती है वो क्या होती है माइनस, तो इन्हें माइनस कर देंगे। 6 3 जा 18 ये माइनस में लिखेंगे, और ये क्या है 3 की पावर x। इतना करने के बाद 3 ऐसे लिखिएगा, इन्हें सोल्व करिए। 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21 में से 10 घटाइए, 16 और 5 21, 21 और 10 31, और 31 में क्या घटाने हैं 18 घटाने हैं, तो कितना आ गया 13। और इधर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर x। बेस सेम हो गया तो बेस को छोड़ देंगे, और x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, यानी कि 13 आ गई। ठीक, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी करते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको एज ए स्टूडेंट काम करना है, अपने लिए काम करना है, तो चीज़ों को वर्बली ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, लिखने में कम से कम बिलीव करो, और चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं यहाँ पे एज ए टीचर हूँ, तो मुझे आपको हर एक चीज़ लिख के समझानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेके चलना होता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 3/6, 64 की पावर 3/6। बस यही कह रखा कि इसे सोल्व करिए, कि इसे आप सोल्व करिएगा। तो ये तो यहीं कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 64 की पावर कितनी आ गई है
1/2, और आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8। बस यही आंसर आ गया इसका, तो छोटा सा ही सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/81 की पावर दे रखी है -3/4, कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। इसमें जो पावर है किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, नेगेटिव पावर आ रही है। तो बच्चों इस चैप्टर में जब कभी भी नेगेटिव पावर आ जाए, सबसे पहला काम होता है हमें उसे पॉजिटिव बनाना। तो उसे नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नीचे से उसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें अपना क्वेश्चन क्योंकि प्लस में ही रखना होता है, तो हमेशा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में ही चेंज करेंगे। तो क्या करें, मैंने तो कहा नीचे ले आएंगे, इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये जो संख्या है 1/81, इसे आप 81 लिख लीजिए, यानी कि 81/1। जैसे आपने इस संख्या को उल्टा करा, यहाँ से ऑटोमेटिक माइनस हट जाएगा। अगर आप संख्या को उल्टा कर देते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि नीचे ले आएंगे, नीचे मैं कैसा बोल रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था जैसे 2 की पावर -3 है, तो इसे क्या लिख देंगे, ऐसे। मैं ऐसे बोल रहा था कि नीचे ले आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 2 का उल्टा क्या हुआ है, 1/2 हुआ है। तो बात वही है, सेम। इतना करने के बाद ये जो 81 होता है, ये 3 से कटेगा, 3 × 9 × 27 × 81, तो 3 की पावर 4 होती है, और ये 3/4 ये पहले से लिखा हुआ था, ये इससे कट गया, 3 की पावर 3 आ गई, और आंसर कितना आ गया, 27 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो नेगेटिव पावर का कोई क्वेश्चन हो उसे आप इस तरह से सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में दे रखा है 4 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है 2, और डिवाइड 4 की पावर 3 2, ऐसे लिखा हुआ है, और कहा है कि इसे आप सोल्व करिए। ये क्वेश्चन है आप। तो जब अभी मैं थोड़ी देर इसी पीरियड में आपको बेसिक पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी कि एक बार तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है और एक बार पावर की पावर हो जाती है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है। होता क्या है, अलग अलग से राइटर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं क्वेश्चन की। तो जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने वहाँ ये कहा था कि अगर मान लिया पूरा ब्रैकेट होता है इस तरह से, तो क्या कर देते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने मान लिया 5 की पावर 2 कहा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी, 2 × 6। ठीक, फिर मैंने कहा था आपसे कि अगर मान लिया ऐसे लिखा हो छोटे ब्रैकेट में, आपको याद होगा, तो इनकी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन्हें हम ऐसे 2 की पावर 3 ही लिखेंगे। और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एक बार मैंने दोबारा बता दिया। तो ये वही सवाल मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप देखिएगा क्या करेंगे। ये ब्रैकेट इसमें बड़े वाला तो नहीं है, लेकिन जो भी है नीचे तक है, डैट मीन्स इसकी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की 2 में, 3 दूनी 6। लेकिन ये जो स्टेप है वो ये वाला है, तो इसने क्या काम करा, ये वाला स्टेप तो छोड़ दिया, और डैट क्या लिख रखा है, ये वाला लिख रखा है। तो इसकी आप पावर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या है, घातांक है, इंडाइसिस। तो 3 की पावर 2, इसे ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इतना करने के बाद बेस सेम है, और बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर माइनस हो जाएगी। ये कितना बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि 9 जो थे माइनस के ज़्यादा थे। और मैंने कहा कि जब माइनस पावर आ जाती है तो उसे संख्या को उल्टा कर लेते हैं या नीचे ले आते हैं, और माइनस का निशान हट जाता है। तो इसे कैसे ले सकते हैं, ऐसे। और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। तो ये आंसर आया इसका 1/64। ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका आप ध्यान रखें विशेष रूप से, और गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो हैं बड़े होते चले जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है √x की पावर -1y इंटू √y की पावर -1z
वाई की पावर -1 जेड इंटू अंडर रूट जेड की पावर -1 इंटू एक्स, और आपसे कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिएगा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इस जैसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए जो बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। जब कभी किसी क्वेश्चन में साइकिल ऑर्डर हो, साइकिल ऑर्डर से मतलब एक रिपीटिशन हो, एक तरह का ही पैटर्न हो, जैसे x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1, y z x, सवाल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, x से, और एंड कहाँ पे हुआ, x पे। तो इसे क्या कहते हैं, साइकिल पैटर्न। साइकिल पैटर्न मतलब कोई चीज़ एक सेम पैटर्न में रिपीट हो रही है, आगे की तरफ प्रोसेस कर रही है। तो उस कंडीशन में इसका आंसर आता है 1, उसका आंसर आता है 1। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। 1 भी आ जाता है और कभी कभी 0 भी आ जाता है, लेकिन वो 0 वाला केस में कभी फिर बताऊंगा। बाकी इसे याद रखिएगा क्या आता है, 1। लेकिन अगर मान लिया हमें इस क्वेश्चन को तरीके से करना हो या 1-2 लाइन बढ़ानी हो तो फिर क्या करेंगे। तीनों अंडर रूट हैं और बीच में है मल्टीप्लाई का निशान, तो मैंने कहा था एक साथ ये बड़े अंडर रूट में आ जाएंगी सभी संख्याएं। ये माइनस में पावर है तो x का उल्टा कर दो, 1/x, और ये y है तो क्या लिखेंगे बच्चों, y/x। ऐसे ही इसे क्या लिखेंगे, z/y, और इसे क्या लिखेंगे, x/z। तो आप देख रहे हैं z से z कट गया, x से x कट गया और y से y कट गया, तो क्या बचा अंडर रूट 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट 16 डिवाइड का निशान दे रखा है ऐसे, और अंडर रूट के अंदर है 100/49 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 125। ये क्वेश्चन दे रखा है, इजी से ही क्वेश्चन है तो करते हैं। ये 8 है और 8 का मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट। तो आप समझते हैं 8 का घनमूल कितना होता है, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 16 का अंडर रूट निकालना है, कितना होता है 4। ये 100 का अंडर रूट करना है, कितना होता है 10। ये 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, और 125 का घनमूल करना है, क्यूब रूट कितना होता है 5। 5 पंजे 25 पंजे 125, सीधे सीधे टर्म दे रखी थी। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, तो पहले करेंगे आप डिवाइड। बोर्ड मास डू यू नो, जानते होंगे आप, है ना। पहले क्या कर आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, बाद में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 2/4 ऐसे लिखिए, डिवाइड को बदल देते हैं मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट नंबर को कर देते हैं उल्टा। ये बात आप सभी जानते होंगे, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और नेक्स्ट नंबर कर देते हैं उल्टा। बाकी सब ऐसे लिख लीजिए। और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 7/4। जब 7 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बच गया 3। तो इसे लिख सकते हैं होल नंबर 3/4, जहाँ भी उसने ऑप्शन में ले जाके क्वेश्चन को छोड़ रखा होगा। ये क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 13 से ही 1/4, 13 से ही 1/4 प्लस 10 से ही 3/4, 10 से ही 3/4 प्लस x की होल पावर 1/2 ऐसे इजिकल टू 6। और आपसे कहा है कि x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 लिखा हुआ है, और 1/2 और पावर में लिखी होती है तो क्या मतलब होता है उसका बच्चों, उसमें होता है अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट। तो इसे अंडर रूट में बंद कर देते हैं। 13 चौका 52, 52 और ये कितने हो गए 53, यानी कि 53/4 आ गया। और 10 4 जा 40, 40 में 3 जोड़ दो, 43/4 आ गया, प्लस x इजिकल टू क्या है 6। अब अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
जब स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो अंडर रूट हट जाएगा, और साथ साथ इसका एलसीएम भी ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 53 है ऐसे ही, 43 है ऐसे ही, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, अंडर रूट तो हट ही गया और मैंने एलसीएम भी ले दिया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, दोनों तरफ का क्या कराया मैंने स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद इन्हें ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6, और 5 और 4 9, 96 प्लस 4x, और इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 6 24 का 4 का यहाँ लगे 2, 4 3 12 और 2 14, 144 आ गया। ये 4x ऐसे लिखिए, ये 144, ये यहाँ क्या हो गया माइनस, इन्हें माइनस करिएगा, तो 14 में से 6 घटाइए, क्या आएगा 8, यहाँ 3 रह गए, और 13 में से 9 गए 4, 4 से इसे काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, 12 चौक 48। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया। इसे देखिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अंडर रूट टू कोमा 4th रूट ऑफ 5, ये 4 जो है पावर में है, इसे नंबर ना माने, और 3 पावर में है, और 4। ठीक, कहा है कि इसे आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डैट मीन्स छोटे से बड़ा। इन तीनों संख्याओं को हमें छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग लगाना है, आरोही क्रम बोला जाता है ऐसे हिंदी में। तो इसे करने के कई तरीके हैं। बाकी जो सबसे छोटा मेथड है, या आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि समय कम ही लेगा है, मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बाकी आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनकी पावर है उनका आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पावर कितनी है 2, मैंने बता रखा है इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट जहाँ नहीं लिखा होता वो 2 ही होता है। ठीक, इसकी पावर कितनी है 4, और इसकी पावर कितनी है 3। एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ, इसलिए टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 दूनी 12 एलसीएम आ गया तीनों पावर का। सबसे पहला स्टेप ये होता है। इतना करने के बाद अब जो ये यहाँ आ जाइए, जो ये पहली संख्या है इसकी पावर कितनी थी 2 थी, उस 2 से आपको इस 12 को भाग देना है। तो 2 छिका 12, यानी कि पावर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। 2 छिका 12, 12 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 6, और इस 6 को इस नंबर की पावर चढ़ा देना है ऐसे, 2 की पावर 6। समझ में नहीं आया, दोबारा देखो। एलसीएम जो आया था उसे अब इस पावर से डिवाइड करो 4 से, कितना आ गया 3, और ये जो 3 आया इसे इस 5 की पावर चढ़ा देना है। फिर देखिए एलसीएम कितना आया 12, डिवाइड किससे करना है 3 से, कितना आ गया 4, और इस 4 को इस 4 की पावर चढ़ा देना है। ठीक, 2 की पावर 6 कितनी होती है बच्चों, ये होती है 64 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, और 4 की पावर 4 कितनी होती है, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अगर मैंने यहाँ लिखता हूँ तो मुझे छोटे से बड़ा लिखना था, सबसे छोटी कौन सी है 64, फिर इससे बड़ी है 125, फिर सबसे बड़ी है 256। अब इनकी रियल वैल्यू लिख दीजिए। 64 किसकी जगह आया था, पहली की जगह, अंडर रूट 2, ये सबसे छोटा हुआ। फिर इससे बड़ा 125 यानी कि ये, फिर सबसे बड़ा ये 3√4। तो मुझे लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बाकी एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल कर डायरेक्ट भाग दे लें और बिना पेन लगाए भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो इसका ऑर्डर आया, ये इसका क्या आ गया बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ चुका है, आरोही क्रम। ठीक है,
यानी जैसे कोई नंबर दे रखे थे वैसे ही इनका क्या आ गया, आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो, तो आप उसे इसी तरीके से जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हैं। बाकी मेथड मैंने बता दिया आपको, मेथड जो है ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 98 माइनस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 50 अपॉन अंडर रूट 18। इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिक से ही क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर। आपको बता रखा कि इस संख्या के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें से एक संख्या क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 98 को लिख सकते हैं 49 गुना 2, 49 दूनी 98 होते हैं। फिर 72 आ गया, 36 दूनी 72, यहाँ 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 50 को लिख लेंगे 25 दूनी 50 और 18 को लिख लेंगे 9 × 2। अब 49 का नोट कितना होता है 7, ये बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। 36 का 6 हो गया, 2 अंदर रह गया। और 25 का 5 हो गया, 2 अंदर रह गया। और 9 का 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। तो आप देख रहे हैं सब संख्याएं एक जैसी हैं। √2 सबके बाद में आ रहा है, तो संख्या प्लस भी हो जाएगी और माइनस भी हो जाएगी। 7 में से 6 घटा दो, 1 में 5 जोड़ दो, तो क्या आ गया 6√2। और नीचे कितना है 3√2, ये से कैंसिल हो गया। और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 2। इसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर यानी कि स्टार्ट ऑर्डर इंडाइसिस और जो चैप्टर होता है स्क्वायर रूट, ये काफ़ी मिलते हैं। इनके क्वेश्चन भी आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। बाकी हमें तो करना आना चाहिए, डेट्स इट। क्वेश्चन है √6 की वैल्यू दे रखी है 2.45 और कहा है कि √3/2 की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3/2 जो नीचे संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, नीचे वाली से। तो ऊपर आप देखेंगे 3 दूनी कितना हो गया 6, नीचे हो गया 2 दूनी 4। अभी जो 6 है 6 का तो अंडर रूट नहीं होता, तो इसे तो अंदर ही लिख लो। और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ये बाहर आ जाएगा। √6 की वैल्यू इसलिए दे रखी थी क्वेश्चन में 2.45। इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो आंसर आ गया 1.225। 1.225 हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, ये पीरियड में इतना ही। बाकी नेक्स्ट पीरियड में फिर इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। और अभी आपने देखा कि इस पीरियड में बेसिक ही बताया था मैंने, और छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए हैं। अब इन क्वेश्चन की लेंथ बढ़ने वाली है, जो आपको फिर आगे वीडियोज़ में मिलेगी। चलिए, बाकी थैंक यू वेरी मच, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।